नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों स्टॉक में दोस्तों दोनों स्टॉक हॉट स्टॉक है, इनको आप मतलब कि इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहला स्टॉक एमटार टेक्नोलॉजी। एमटार टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक से मतलब देखिए अभी रिसेंट में मतलब होता क्या है कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक को करंट प्राइस पे या टॉप पे बाइंग करता है तो उनको क्या है कि 1-2 महीने में ही रिटर्न चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। एमटार टेक्नोलॉजी से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर परेशान हैं, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कब तेज़ी आएगी, हम सेल कर देते हैं, बहुत जब आप कंटाल जाओगे तब जो कि ये स्टॉक चलना स्टार्ट करेगा और 2-3 दिन ही चलेगा ये स्टॉक, और देखा जाए तो जितना भी आपका लॉस रहेगा सब रिकवर कर देगा। हालांकि ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी जिस टाइप से तेज़ी दिखाती है उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिलती है। अभी ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, तो मेरे पॉइंट दोस्तों इस स्टॉक में जो गुड न्यूज़ है, देखिए अच्छी खबर, जिस सेक्टर को कंपनी बिलोंग कर रही है उससे रिलेटेड डेली बेसिस पे कुछ न कुछ आते रहते हैं, लेकिन इसमें एक गुड न्यूज़ है दोस्तों, उसको मैं आगे कवर करूंगा। हालांकि देखा जाए टाटा मोटर में जिस टाइप की आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है, हालांकि दोस्तों तेज़ी के पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता है कि जो अभी करंट जीडीपी का जो डेटा आया है उसमें 8.5% के आसपास ग्रोथ देखने को मिली, जिसमें ऑटो सेक्टर सबसे ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब तेज़ी दिखा रहे हैं, और जिसमें देखा है तो ये जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा भी ले रहे हैं, तो इसके कारण मार्केट में अपने को तेज़ी देखने को मिल रही है। तो हालांकि दोस्तों हम बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो टाटा मोटर दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में नेक्स्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा बन सकता है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँ। पहला स्टॉक हमारा टाटा मोटर है दोस्तों। टाटा मोटर की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज के दिन स्टॉक में लगभग 978 रुपये की प्राइस पे कंपनी ने ट्रेड किया, लगभग 3% के आसपास स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। आखिरी क्षण तक आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। आज की अगर मैं हाई की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 980 रुपये 40 पैसे के आसपास देखने को मिल रहा है, और इस हाई को भी अगर आप देखेंगे तो 980 रुपये 40 पैसे ही देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों इस कंपनी का जो सबसे बड़ा कंपटीशन आप कह सकते हैं मतलब कौन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है दोस्तों, मारुति सुजुकी है। जो भी देखा है मतलब 4 व्हीलर वाली जितनी भी कंपनियां हैं, कमर्शियल व्हीकल वाली जितनी भी कंपनियां दोस्तों, सभी इस कंपनी के मतलब आप कह सकते हैं कंपटीशन वाले देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं, आप आज देख सकते हैं मतलब टाटा मोटर में तेज़ी देखने को मिली, यहाँ पे देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखा है तो अशोक लेलैंड में भी तेज़ी देखने को मिली है। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, अशोक लेलैंड के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रेवेन्यू आता है कमर्शियल व्हीकल से आता है, और बाकी कंपनियों की अगर मैं बात करूँ तो इनके पास जो है कि पैसेंजर व्हीकल से आता है। और टाटा मोटर की अगर मैं बात करूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूँ तो इनके पास भी आप कह सकते हैं कि मिक्स रेवेन्यू देखने को मिल जाते हैं। स्टॉक में इतनी तेजी क्यों थी दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, YR ऑटो स्टॉक रेसिंग आफ्टर इंडिया शेल्टर, जीडीपी प्रिंट, जो कि जीडीपी देखने को मिला दोस्तों, इनमें सबसे बड़ा जो योगदान देखने को मिला है, आप कह सकते हैं कि ऑटो सेक्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों मतलब वहीं पे अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 2% अप देखने को मिला। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूँ तो इसमें भी अराउंड 1% के आसपास तेज़ी देखने को मिली थी। बजाज ऑटो की बात करूँ तो इसमें भी लगभग 2% की तेज़ी देखने को, हीरो मोटो का आपकी बात करें 1.5%, अशोक लेलैंड की बात करूँ तो इसमें भी देखा है तो मतलब 1% के आसपास तेज़ी देखने को मिली थी। अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट की अगर मैं बात करूँ तो जो कि ऑटो स्टॉक आर इन द जो अप ट्रेंड देखने को मिले हैं। रियल जीडीपी ऑफ इंडिया का जो देखने को मिला है 8.4% के आसपास देखने को मिला, जो कि मच बेटर देन एक्सपेक्टेड, जो कि मतलब देखा जाए दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया रहा था, उससे ज़्यादा देखने मतलब उससे अच्छा ही देखने को मिला। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे ज़्यादा बेटर देखने को मिला है, जिसके कारण ऑटो सेक्टर में आज के दिन आज मतलब आपको तेज़ी देखने को मिलेगी या मतलब मिल चुका है दोस्तों। देखा जाए तो आप सबसे पहले अगर मैं वहीं पे कुछ जीडीपी की फोकस की बात करूँ तो यहाँ पे मतलब कुछ बताया गया है दोस्तों, उससे रिलेटेड यहाँ पे देखा है निफ्टी 50 में जो कि तेज़ी भी देखने को मिली। जीडीपी जो कि संदीप पांडे की बात करें, फाउंडर ऑफ बसो कैपिटल से रिलेटेड, जो कि मतलब कुछ अपने एक्सपर्ट अपने बारे में बता रहे हैं। हालांकि दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें, ऑटो स्टॉक की बात करें तो कुछ स्टॉक जो कि वो रिकमेंडेड भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा और यहाँ पे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स का भी नाम देखने को मिलता है। 2 व्हीलर सेगमेंट में देखा है तो हीरो मोटर कॉप का भी नाम और बजाज ऑटो का भी नाम देखने को मिल रहा है। तो इस सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों देखिए जब कभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं तो उसमें कुछ निगेटिव न्यूज़ भी आते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा मोटर की बात करें जो कि यू टर्न फ्रॉम द रिकॉर्ड हाई आफ्टर सीएलए से डाउनग्रेड किया है टाटा ग्रुप को। तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर की बात करें तो उसमें एक मेजर कंपनी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे अगर मैं सीएलए की बात करूँ तो उन्होंने डाउनग्रेड किया टाटा ग्रुप को, जो कि गेंट लगभग आउट परफॉर्म एंड द रिवाइज टारगेट। आप कह सकते हैं कि 1060 से उन्होंने 1075 रुपये 74 रुपये के आसपास किया, जिसमें टाटा मोटर स्टॉक डाउन 3 पॉइंट इतना मतलब कि आप कह सकते हैं 0.3% के आसपास देखने को मिला है। हालांकि 955 के आसपास ये स्टॉक मतलब कि एक दिन पहले का ही आप कह सकते हैं ट्रेड कर रहा है। ये पुराना न्यूज़ आप कह सकते हैं।
अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए टाटा मोटर की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंट में हमने वीडियो बनाया था, 1000 रुपये का हमने टारगेट दिया था, जो कि 980 के आसपास आज के दिन स्टॉक ने तेजी दिखाया है। यहाँ पे अगर 6 महीने की बात करें तो 60% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। 1 साल की बात करें तो लगभग 132% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। हालांकि दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताएं, देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई टक्कर देने वाला है तो आपसे बताएं टाटा मोटर्स। देखिए जितना भी मार्केट में कंपनियां लिस्ट है, ऐसा नहीं कि इनमें कंपटीशन नहीं है, सब में कंपटीशन है, लेकिन जो टाटा मोटर का एक्चुअल में कंपटीशन होता है, आप कह सकते हैं कि मारुति सुजुकी के साथ कंपटीशन होते हुए दिखता है। क्यों? क्योंकि अगर जो चीप प्राइस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि मारुति सुजुकी है, दूसरा जो है टाटा मोटर्स है, और तीसरा अगर मैं बात करूँ तो एक लग्जरीज आइटम में जो कि लग्जरीज 4 व्हीलर में दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो वो भी जो कि मतलब मार्केट में कंपटीशन करते हुए दिखता है। तो इन सभी पॉइंट के बाद मतलब देखा है तो मेरे पॉइंट से आने वाले समय अगर मैं प्राइस की बात करूं तो हो सकता है कि जो टाटा मोटर का टारगेट है दोस्तों 1000 के लेवल को ये कंपनी तोड़ती है तो आने वाले समय ये कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्राइस के आसपास भी जा सकती है, मतलब 2000 भी जा सकते हैं। हालांकि इसमें अप्स एंड डाउन भी देखने को मिल सकते हैं। अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से लगभग 900 के आसपास आ सकती है। तेजी की बात करें तो 1000 के लेवल को तोड़ती है तो 1200 के आसपास भी जा सकती है। अगला स्टॉक हमारा एमटा टेक्नोलॉजी है। एमटा टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो आज के दिन भी देख सकते हैं कि स्टॉक में एक नर्वस ही देखने को मिला है। 5 दिन की बात करें 5 दिन में 4.5% 4.25% गिरावट है। 1 महीने की बात करें 5.5%। यहाँ पे 6 महीने में देखेंगे दोस्तों 30% कंपनी डाउन हो गई है। हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, देखिए कंपनी ख़राब नहीं है मेरे पॉइंट से, वर्स्ट कंडीशन में आपको बस इसके साथ खड़ा रहना है। मतलब क्या है कि खड़ा रहने का मतलब क्या है, हम बाइंग करने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपने इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किया है 30% का आपको लॉस है तो मेरे पॉइंट से आपके पास बाइंग करने की कैपेसिटी नहीं है, ऑरिजिन करने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। फंसता कौन है दोस्तों स्टॉक मार्केट में, जो पूरा मतलब कि उसकी 10 स्टॉक खरीदने की कैपेसिटी और एक साथ ही वो 10 स्टॉक खरीद लेता है और टॉप पे खरीदता है, तो वो जो है कि मार्केट में फंस जाता है। अगर जो एक एक दो स्टॉक करके बाइंग करते हैं दोस्तों, मतलब 10 स्टॉक उसकी कैपेसिटी है खरीदने की, और वो 10 बार में 10 स्टॉक बाइंग करते हैं तो वो कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं फंसते हैं। तो देखा ऐसा तो मेरे पॉइंट से जो भी मतलब गिरावट हो रही है आप चाहे तो इस स्टॉक को होल्ड रखें। आने वाले समय में इस स्टॉक में मतलब कि एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। आप अगर 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग 10% का रिटर्न बना के दिया और यहाँ से यहाँ तक स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली थी। एक छोटी सी भी अगर स्पाइक देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। पुरानी न्यूज़ को जो भूलना नहीं दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रिसेंट में अपने को न्यूज़ देखने को मिला था 22 फरवरी को लगभग 10 बजे के आसपास न्यूज़ देखेंगे, स्टॉक में लगभग 7% की जंप देखने को मिली थी। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया दोस्तों 100% FDI, जैसा कि हमने मतलब कि डिस्कस किया है कि मतलब जो प्राइम मिनिस्टर दोस्तों बहुत सारे विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे, मतलब आपको 100% का जो कि मतलब एक सिक्योर दिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्पेस रिलेटेड स्टॉक सर्ज लगभग 7% की तेज़ी देखने को मिली थी। क्यों? यूनियन कैबिनेट अप्रूव लगभग अमेंडर्स की बात करें, अमेंडमेंट की बात करें दोस्तों तो इन द FDI पॉलिसी फॉर द स्पेस सेक्टर में दोस्तों, मतलब जो भी बाहर की स्पेस की कंपनियां हैं वो अगर भारत में आती है तो उनको मतलब कुछ FDI पॉलिसीज़ लेकर के आएंगे जिससे मतलब उनको कुछ छूट मिलेगा, और प्राइवेट कंपनियों को जो कि मतलब कुछ एट्रैक्ट ओवरसीज प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब इससे देखा जाए तो किसको फ़ायदा होगा दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिनको मतलब कि FDI का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होते हुए दिखेगा, जिसमें आप देखेंगे तो कौन, एमटा टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगा, अपोलो माइक्रो सिस्टम भी देखने को मिलेगा, भारत, बहुत सारे दोस्तों डेटा पैटर्न की बात करें सभी स्टॉक जितने भी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं सब में तेज़ी देखने को मिलेगी अगर FDI के थ्रू बाहर की कंपनियां मार्केट में आती हैं तो। हालांकि दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहता है, देखिए कंपनी खराब नहीं है, इसमें बस एक ही मैटर है, छोटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा इसमें वैल्यूम क्रिएट नहीं हो रहा है, जिसके कारण भी आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ जितना भी वैल्यूम क्रिएट हो रहा है 50% माल डिलीवरी में उठाया गया है। स्टॉक की अगर मैं हाई लो की बात करूँ तो बहुत पुराना आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन हाँ कंपनी एकदम बेस्ट है दोस्तों। एरो एंड स्पेस सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है, जैसा कि इस समय गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा एरो एंड स्पेस सेक्टर को जो कि बढ़ावा दे रही है, तो आने वाले समय में इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। कंपनी करती क्या है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस क्या है, इससे रिलेटेड हमको बात नहीं करना है। हाँ गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से कंपनी 1800 से 1900 के बीच में, वर्स्ट कंडीशन में आप 1700 रुपये कर सकते हैं। तेजी की बात करो तो आने वाले समय अगर 2 दिन भी ये स्टॉक भाग गया तो रिसेंट में जिन्होंने भी बाइंग किया होगा मेरे पॉइंट से उसका प्राइस भी रिकवर हो जाएगा। आने वाले समय ये कंपनी अगर 2500 के लेवल को तोड़ती है तो 3000 के अगला HLA भी बन सकता है दोस्तों। हालांकि अभी इसके मतलब कि 2500 के लेवल को तोड़ने को थोड़ा सा मतलब मेरे पॉइंट से डिफिकल्ट का काम है, हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस देखने को मिल सकता है। तो क्या इस स्टॉक को सेल कर दें या बाइंग करें, तो मेरे पॉइंट से जो भी इन्वेस्टर करंट प्राइस पे बाइंग करेगा 200 से 100 रुपये का रिस्क रहेगा। तेजी की बात करें तो कितना भी ऊपर जा सकता है, मेरे पॉइंट से जितने का रिस्क है दोस्तों उससे डबल का रिवार्ड आप लेके चल सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।